मिट्टू क्या खा रहे हो? हम्म, पानी भी पी रहे हो साथ साथ पोए के? अरे भैया कुछ खा लियो सही है ये वाली तो गए के मतलब नहीं था ये 750 होती है 750 ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ मी मिठू एंड मम्मी। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और आज मेरे को भी जाना है कहीं बाहर, थोड़ा सा कुछ काम है। काम क्या है, मतलब बहुत दिनों से टाल रही थी किसी काम को, तो वो करने जाना है। मतलब आई टेस्ट देख रही थी आइज़ का। मतलब मेरे को थोड़ा, मैं बता रही थी ना, हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है आजकल कई दिन से। तो ये कहते कि कभी मतलब आइज़ में मतलब वीक ना होगी आई साइड, तो उसके लिए जा रही थी। तो पापा कह रहे थे मास्क उल्टा है। ये भाई ये N95 लगाने में बड़ी दिक्कत आती है। पैसे वाले मास्क होते हैं वो कान वाले, वो ठीक है। ये ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं। तो इनका मास्क ले लिया है मैंने और निकल रहे हैं हम बाइक से। और कुछ और भी काम है, थोड़ा सा सामान भी लेके आना है पापा के लिए, अपना दवाई ववाई। तो बस जा रहे हैं। इतने दिनों से सोच रहे थे कि आइस टेस्ट करा लो। मैं टाल ही रही थी। मैंने कहा नहीं, ऐसे मेरे को शायद मतलब किसी और वजह से ही प्रॉब्लम होती है, मतलब गैस वैस की वजह से। लेकिन ये कह रहे कि नहीं, करा लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो इनका चश्मा बनना दे रखा था इन्होंने, अपना फ्रेम चेंज करवाया था, तो वही आए थे लेने। तो कह रहे चल तू भी चल, ले लेते हैं। लेकिन हुआ ये अनफॉर्चुनेटली कि वो वहाँ पे मिले ही नहीं। उन्होंने कहा कि वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा कितना? कह रहे ये पता नहीं, ये कह नहीं सकते हम कितना। तो बस फिर हम वापस आ गए। मैंने कहा चलो। तो ये वाला चश्मा बनवाया है इन्होंने। इसकी स्टिक थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, बाकी वो है तो बिल्कुल, जो दूसरे वाला है इनका बिल्कुल लचीली सी है। और मिट्टू के साथ दिक्कत होती है, मिट्टू ना इनका खेलते टाइम इनका हटा देता है या तोड़ देता है। कई बार वो हो जाती है बिल्कुल लचीली सी है वो दूसरे वाले। मैंने कहा ये वाले ठीक है, इसकी स्टिक थोड़ी मजबूत सी लग रही है देखने में ही। तो बस हम निकल रहे हैं और थोड़ा सा जो बाकी का काम है हमें पतंजलि स्टोर पे है, वहाँ जाएंगे। वहाँ जाके मिलूँगी मैं आपसे। थोड़ा सा सामान लेना है, पापा की दवाई लेनी है, बाकी तो कुछ नहीं लेना, वही लूँगी। तो मेरे बेटा भैया शुगर की दवाई है? शुगर की है असल में। हाँ वो दे दो। और करेले का जूस, करेले का और जामुन का मिक्स आता है तो मिक्स दे दो। अगर अलग है, अलग आता है तो अलग दे दो। करेला जामुन का तो सर, करेला आंवला पतंजलि में आता है, करेला जामुन दूसरी कंपनी का मिलेगा। और करेला जामुन दूसरी कंपनी का, और करेला आंवला, पतंजलि का। करेला आंवला दे दो। तो जी पाउडर जामुन का पाउडर भी है? नहीं, पाउडर नहीं ले रहे अभी, एक चीज़ पिलाते हैं ना। दूसरी का नहीं लेना, दूसरी का नहीं लेना। ये लेना कैसे होता है? लेना इसमें
तो पापा का थोड़ा सा शुगर बढ़ा हुआ है, इसीलिए करेले का जूस लेके आए हैं। और करेले और आंवले का मिक्स था, सिंगल नहीं था। तो घर चल के बनाएंगे पराठे। चलो फिर चलते हैं। बाहर से आई मैं, थोड़ा सा बैठ लेट के पार मतलब आधा पौना घंटा। उसके बाद बनाने थे हमने गोभी के पराठे, क्योंकि गोभी की सब्ज़ी आजकल अच्छी नहीं लगती। तो गोभी को कुछ नहीं, सिंपल कस लिया है अच्छे से, और उसमें हरी मिर्च, लाल मिर्च, सूखा धनिया, नमक ऐड करके और उसके पराठे बना रही हूँ। सिंगल पराठे ही अच्छे लगते हैं, डबल पराठे ना तो मैं बनाती हूँ कभी, ना ही मेरे को अच्छे लगते हैं। चाहे फट जाए मेरा पराठा, बट मेरे को डबल नहीं बनाने होते। मेरे को ऐसा लगता है डबल पराठे बना के जैसे सिर्फ आटा आटा मुंह में आ रहा है। बनाते हैं लोग अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि उसमें पराठा फटता नहीं है, बट मैं नहीं बनाती। मेरे को मतलब नहीं अच्छे लगते, कि थोड़ा सा मेरे को आटा ज़्यादा लगता है। क्योंकि मेरे को पिट्ठी ना, कोई भी पिट्ठी, आलू की पिट्ठी हो या पनीर की हो या गोभी की हो, थोड़ा ज़्यादा भरनी अच्छी लगती है। तो पापा को मेरे हाथ के पराठे ना बड़े वो लगते हैं कि मैं ये मतलब अपनी तरफ से ये करके दूंगी कि बहुत बारीक है ये, लेकिन उनको वो भी बहुत ज़्यादा हैवी लगता है मेरे हाथ का पराठा। तो अंशी को तो बहुत पसंद है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पिट्ठी वाले पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो पापा की एक तरफ खिचड़ी बना रहे हैं हम, क्योंकि पापा कह रहे थे मेरे को थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम खिचड़ी खा लेना, बिना फालतू में खा के ये होगा कि फिर मेरे को इसी वजह से, पराठों की वजह से हैवी सा लग रहा है। तो पापा के हिसाब से फिर हमने खिचड़ी बनाई। तो यहाँ पे बना रही हूँ पराठे। एक दो लास्ट में फटा था, बट बाकी सारे अच्छे से बने थे। प्याज के पराठों में मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है, बस मैं प्याज के पराठे ये सोचती हूँ अवॉइड करूँ, या तो प्याज पनीर के बनाऊँ। सिंगल प्याज के मतलब थोड़ी दिक्कत, थोड़ी नहीं बहुत दिक्कत होती है, फट जाते हैं। और डबल करके मम्मी कहती है कि डबल करके बना ले तो ठीक रहेंगे, बट डबल मेरे को अच्छे नहीं लगते बस। तो इस वजह से प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा। मैंने आलू भी उबाल लिए थे कि अगर गोभी थोड़ी कम पड़ेगी तो यूज़ कर लूँगी, लेकिन नहीं। तो इनकी प्लेट लग के हो चुकी थी यार, अचार नहीं लेंगे ये। और आज घर का कुछ भी सूट नहीं हो पाया या तो बाहर गई मैं, उसके बाद आके थक के मतलब आई, खाना वाना बनाया, 2-2:30 बज गए, फिर सो गई। फिर खाना वाना खा के तो ये शाम का टाइम हो रहा है, और घिया बनाया मैंने और बिल्कुल पीस लिया है। किसको पसंद है कि बिल्कुल पिसा हुआ सा घिया अच्छा लगता है। खाना वाना हो चुका है हमारा। तो मेरे को इस कुर्ते पे प्रेस करके रखनी थी। मैंने इसकी फ्रिल ठीक की थी, जो आगे बेली स्लीव्स थी तो वो बहुत लंबी थी, वो कट करके छोटी की थी और उन पे आगे पीको कराया था। तो उसको प्रेस करके रख रही हूँ बस। उसके बाद मिट्टू को ऐसे नहीं भर के रखते बेटा, और अच्छे से रखो ना, जैसे रखते हैं अच्छे से लगाओ इनको। हाँ लेके आओ दूसरा। गुस्सा नहीं हो रही। चलो वो बाल्टी रखो, कहाँ रखनी है। वाली नहीं, बेटू जैसे मैं पढ़ाऊंगी वैसे पढ़ना है, चुप रहो। कैसी बात कर रही हूँ? वो लिखने वाली होती है, राइटिंग वाली, वो पढ़ने वाली नहीं है। चल पढ़ाऊँ, फिर लिखाऊंगी। चलो बैठो उस पर। दिमाग की चाट रही। ये बताओ क्या होता है? हेयर, फॉरहेड, टच करके बताओ कहाँ है फॉरहेड आपका? कहाँ है? मम्मी का बताओ, बस बड़ी मम्मी का बताओ क्या हो? लिप्स, चिन, चिन 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 नेक है वो, चिन चिन, टीथ, माउथ, बताओ, नेक, नेक बताओ कहाँ है? नेक, यस। चीक कहाँ है? चीक, ये चिन है। चिक 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 कहाँ है? आईज कहाँ है? आईज बताओ कहाँ है? और ऐसे जबरदस्ती पढ़ रहा था ना ये लड़का, मतलब अपना मन होता है तब पढ़ता है, लेकिन अब इसके मन का वेट करूँ तो शायद इसका 3 दिन भी ना पढ़े ये।
और कितना मतलब, और ज़बरदस्ती जैसे हर चीज़ को बिल्कुल बहुत बाद में लास्ट में आके इसको थोड़ा हैप्पीली हुआ ये। और एक बुक रह गई थी इसकी, शायद फ्रूट्स नेम रह गए थे, और वो वाली तो इसने फिर लास्ट में छोड़ ही दी। नहीं मेरे को नहीं करना, नहीं करना, मेरे को तो नींद आ रही है, सोने जैसा फील हो रहा है, ये हो रहा है, इस लड़के के बहाने। भाई मैं तो सुन सुन के पागल हो जाती हूँ कि मतलब बनाता कितने बहाने, कहाँ से इसको याद आते हैं। शोल्डर, मेरे को शोल्डर थोड़ी ना पढ़ने होते हैं। अगर इसको कोई नई चीज़ पढ़ा दो ना एक दिन, तो शोल्डर, ये चीज़ मेरे को थोड़ी ना पढ़नी है, ये चीज़ मेरे को थोड़ी ना पढ़नी है। और मम्मी सामने बैठी है, इसके आसपास बैठी है, तो इसको बड़ा वो लगता है कि मतलब फिर तो इसको पूरा सपोर्ट मिल जाता है। और बातें सुनने में मज़ा भी बहुत आता है। एक तो मेरा दिमाग क्यों चाट रहे हो, सबको यही बोलता है। कोई कुछ एक से दूसरी बात को उसको बोल दे, तो यहाँ पे इसकी चट फट रही थी, तो कह रहा था मम्मी मेरे को चोट लगी हुई है। तो वो इरिटेट करती रहती है ना, तो हर किसी को यही बोलता है कि मेरा दिमाग ना चाटो, मेरा दिमाग ना चाटो। तो मैं यहाँ जीरा टी ले रही हूँ। आजकल मैंने ग्रीन टी ना छोड़ी हुई है, पता नहीं मेरे को ऐसा लगता है, मतलब जैसे जलन सी होती है मेरे को, पता नहीं उसी वजह से हो रही है क्या, क्योंकि मैं ऐसा कुछ खाती भी नहीं हूँ गैस वैस वाला, और फिर भी मेरे को हल्की फुल्की जैसे कभी कभी जलन हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि ग्रीन टी और ग्रीन कॉफ़ी ना तो छोड़ के देख एक बार, तो उससे मेरे को थोड़ा लग रहा है ठीक ठाक सा। अब कंफर्म नहीं कह सकती कि उसी को छोड़ने से हुआ है या कि किस चीज़ से हुआ है। तो चलो इसको पढ़ाने के बाद मेरे को मम्मी के और पापा के लिए मेहंदी भी खोलनी है, उसको कर लेती हूँ। इसका पढ़ाई का सिलसिला तो चलेगा, 1 घंटा लेके बैठती हूँ शाम को इसको, तो वो तो कंप्लीट करना ही है इसको। वैसे पढ़ लेता है, लास्ट में जाके थोड़ा मूड हो गया था पढ़ने का। ज़बरदस्ती तो देखो नहीं पढ़ा सकते, ज़बरदस्ती फर्स्ट वाली बुक तो इसने ज़बरदस्ती ही पढ़ी, ये तो रही चिन, ये तो रही चीक, ऐसे कर करके। तो पापा और मम्मी के लिए मेहंदी खोलनी है थोड़ी सी, इनको तो थोड़ी सी बहुत रहेगी, बल्कि मम्मी को तो इतनी ज़रूरत भी नहीं है, हल्की सी। मैंने कहा मम्मी कोई नहीं, पापा लगाने तो आप लगा लेना। और थोड़ी सी सिंक में गिर गई थी, अगर मैं खुद के लिए लगाती तो मैं इसमें वो डालती, क्या नाम, अंडा, बट पापा नहीं यूज़ करवाते, तो वो उनके लिए मैं सिंपल ऐसे घोल के रख दूँगी। और बहुत अच्छी है ये, रच जाती है मेहंदी जल्दी। और इतनी धूल आ रही थी ना इसमें, कैमरे के सामने भी देखो, मैं तो मतलब गले में भी ऐसा लग रहा था कि चिपक सी गई धूल। हेलो। तो अब हो रही है आपसे बात। आज दिन का पता ही नहीं चला कैसे निकल गया। वैसे ये तो है कि अगर थोड़ी सी देर के लिए बाहर चले जाओ ना, तो डिस्टर्ब सा हो जाता है। 1-1.5 घंटा लगा मैं बाहर, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि फिर आके खाना वाना बनाया, पापा की खिचड़ी बनी, सब कुछ आपको दिखाया ही मैंने। तो बाकी का कुछ भी नहीं शूट कर पाई, और थोड़ा सा हो भी रहा था रोज़ रोज़ एक ही चीज़। तो अब 10:30 बजे इस टाइम फुर्सत होती है, सबका दूध वूध करके, दही जमा के, दूध का भगोना फ्रिज में सेट करके, मतलब ये टाइम आता है कि आराम से लेट जाओ। क्या हुआ? और आज तो अभी तो खैर नहीं सोना, और इस टाइम लेट के भी पता है मेरे को अब ये लगने लगता है कि सुबह 6 बजे फिर उठना ही होगा करने। अगर सैटरडे होता है तो सैटरडे में बड़ा अच्छा लगता है कि कल तो आराम से उठेंगे, आराम से कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये टेंशन लेके सोती हूँ मैं रात को कि सुबह 6 बजे उठना है। और आज तो इनका वैसे भी ऑफिस है, तो ये तो आज तो थोड़ा सा होता ही है डिस्टर्बेंस सा, कॉल वॉल आती है तो दिक्कत होती है। तो चलो फिर, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ अपने इसके नीचे बेल बटन होता है उसको प्रेस करना, और ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और कोई मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।